हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसीडी के बारे में। ओसीडी क्या होता है? ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है? OCD is characterized by obsessional thoughts and compulsive behavior to neutralize the repetitive thoughts or idea. OCD को करेक्टराइज किया गया है ऑब्सेशनल थॉट्स विच मीन्स हमारे माइंड में एक्सेसिव थॉट्स आते हैं जिसके वजह से कोई पर्सन रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। जैसे जैसे उसके माइंड में थॉट्स आते हैं वैसे वैसे ही वो बिहेवियर करने लगते हैं। आइए हम लोग आते हैं डेफिनेशन में। OCD is defined as the excessive thoughts that leads to repetitive behavior। जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन में बताया गया है वैसे सेम ही डेफिनेशन में ही है। डेफिनेशन में भी बताया गया OCD को डिफाइन किया गया है एक्सेसिव थॉट्स जिसकी वजह से वो रिपीटेटिव जो इस पर्सन को OCD हो जाता है उन्हें एक्सेसिव थॉट्स आते हैं जिसकी वजह से वो रिपीटेटिव बिहेवियर लीड करने लगते हैं। जैसे कि OCD के टाइप में बताया गया है कंटामिनेशन OCD, मतलब कि जिस पर्सन को जर्म्स से डर लगता है या बोल सकते हैं कि वो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनके हाथ में जर्म्स है ही तो वो अपने हाथ को बार बार धोने लगते हैं और वो कोई भी चीज़ को अरेंज करते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ अरेंज ही नहीं है। और इंसिडेंस में आता है 80% केस बिफोर 18 ईयर हाई इन मेल दैन फीमेल। 80% इन केसेस 18 साल से के लोग 18 साल से पहले के लोगों में होते थे और ये हाई होता है मेल में दैन फीमेल। टाइप्स ऑफ OCD। वैसे तो OCD के बहुत सारे टाइप्स होते हैं लेकिन मेनली 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है चेकिंग OCD, रिपीटेशन थॉट्स ऑफ चेकिंग। इसमें पर्सन को रिपीटेटिव थॉट्स आता है चेक करने का। जैसे कि वो लॉक को बंद कर दिए हैं, मतलब लॉक को बंद नहीं मतलब ताला बंद कर दिए हैं डोर का और बार बार चेक करते हैं कि वो बंद है कि नहीं, इसमें यही होता है। सेकेंड वन इज कंटामिनेशन OCD। कंटामिनेशन OCD में भी रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं उसे हाथ धोने के लिए, उसे ये होता है कंटामिनेशन OCD। थर्ड वन होता है होल्डिंग OCD। ये पॉसेसिव होता है कोई भी पार्टिकुलर थिंग के लिए। रुमिनेशन OCD, एक्सेसिव वरी अबाउट पार्टिकुलर थिंग विच इज़ नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। रुमिनेशन एज OCD में वो बहुत ही ज़्यादा चिंता करता है कोई भी पर्टिकुलर थिंग के लिए जो कि उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब आते हैं इसके एटियोलॉजी। किस किस कारण से कोई भी पर्सन में OCD हो सकता है। फर्स्ट होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में मोनोजाइगोटिक ट्विंस को ये OCD हो सकता है। सेकंड वन इज एबनॉर्मलिटी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में सीरोटोनिन लेवल अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है इसकी वजह से भी OCD हो सकता है। अगर कोई भी पर्सन को चाइल्डहुड ट्रॉमा मतलब बचपन में उसे कोई चोट वगैरह लगा है उसकी वजह से भी OCD हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की वजह से भी OCD हो सकता है। ब्रोकन फैमिली की वजह से भी OCD हो सकता है। और लॉस्ट ऑफ लव्ड वन, वो चीज़ या वो पर्सन जिसे वो ज़्यादा पसंद करता है या प्यार करता है अगर वो उससे दूर हो जाए तो उसकी वजह से भी कोई पर्सन में OCD हो सकता है। आइए देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम या कह सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें पर्सन में ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं और ऑब्सेसिव इमेज और ऑब्सेसिव डाउट, सोशल विड्रॉल, फियर ऑफ कॉजिंग हार्म, आइसोलेशन, कन्फ्यूजन, रिपीटेशन जैसे क्लिनिकल सिम्टम उनमें दिखाई देते हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन में हम लोग हिस्ट्री टेकिंग करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं। ये सब करके हम लोग पता करते हैं कोई भी पर्सन में कि उसे OCD है या नहीं। और ट्रीटमेंट में हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और थेरेपी देते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में
में फर्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग में हम लोग डियाज़ेपाम अल्प्राजोलम देते हैं। और सेकेंड वन इज एंटी कन्वर्जन ड्रग में हम लोग फिनोबार्बिटॉन देते हैं। मूड स्टेबलाइजर ड्रग में लिथियम थेरेपी देते हैं। और एंटी डिप्रेशन ड्रग में क्लोमिप्रामाइन और इमिप्रामाइन देते हैं। और थेरेपी में हम लोग सपोर्टिव थेरेपी और एसीटी दे देते हैं। थैंक यू।